सोचो, कंटेंट ऐसा हो जहाँ हर इमोशन रियल लगे, कहानियां जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे और हर फ्रेम इतना पावरफुल हो कि वो आपके दिमाग में चिपक जाए। अब सोचो, अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने दुनिया के हर कोने से ऐसे 10 कंटेंट पीसेस चुने जो सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए बनाए गए हैं, जो आपके दिल को छू जाएंगे, दिमाग को हिला देंगे और सिनेमा के लिए आपका प्यार 10 गुना बढ़ा देंगे। मैं गारंटी देती हूँ, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपका टेस्ट, आपका स्टैंडर्ड और आपकी सोच तीनों बदल जाएंगे। ये टॉप 10 लिस्ट IMDb रेटिंग्स या पॉपुलैरिटी के बेसिस पे नहीं है। ये लिस्ट मेरी सोल से निकली है, उन मोमेंट्स की जो मैंने फील किए, रोए, हिले और कभी कभी तो चुपचाप स्टेयर करता रह गया स्क्रीन पे। तो अगर आप एक कैजुअल व्यूअर हो तो आगे मत बढ़ना, लेकिन अगर आप सिनेमा के दीवाने हो तो वेलकम टू दी मोस्ट सोल स्टरिंग कंटेंट लिस्ट एवर मेड। नंबर 10 पे है इंडिया की सबसे एपिक और ग्रैंड मूवी बाहुबली। SS राजामौली ने ये मास्टरपीस बनाया जिसने पूरे भारतीय सिनेमा की दिशा ही बदल दी। इसे बनाने में लगभग 5 साल लगे और इसका ग्रैंड स्केल इतना विशाल है कि इसे 2 पार्ट्स में रिलीज करना पड़ा। कहानी है एक ऐसे राजा की जो अपने साम्राज्य से अलग होकर एक गरीब परिवार में पला बढ़ा, लेकिन उसका किस्मत उसे वापस उसी जगह ले आता है जहां से उसने शुरुआत की थी। इस यात्रा में ऐसे रहस्य और ट्विस्ट हैं जो भारतीय सिनेमा में पहले कभी नहीं देखे गए। बाहुबली का विजुअल स्केल और VFX इतना शानदार है कि आज भी इसकी बराबरी मुश्किल है। एक्शन सीन्स इतने बेहतरीन कोरियोग्राफ किए गए हैं कि देखने वाले बस चकित रह जाते हैं। ये मूवी सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक जनरेशन का असर है। हर किसी के लिए एक जरूरी देखना। अगर आपने बाहुबली नहीं देखा तो समझिए कि आपने इंडियन सिनेमा का एक इतिहास ही मिस कर दिया। नंबर 9 पे है वो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक इमोशनल सुनामी लेकर आता है। एवेंजर्स, इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम। ये 2 फिल्म्स सिर्फ सुपर हीरोज की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी जर्नी है जो दोस्ती, सेक्रीफाइस और हिम्मत की मिसाल है। मार्वल ने एक ऐसा यूनिवर्स बनाया जहाँ हर कैरेक्टर की कहानी अपनी जगह खास है, लेकिन जब ये सब एक साथ आते हैं तो एक ब्लॉकबस्टर मास्टरपीस बनता है। इन्फिनिटी वॉर में आपको मिलेगा एक ऐसा विलन थैनोस जो न सिर्फ शक्तिशाली है बल्कि उसके इरादे इतने गहरे हैं कि हर हीरो को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। ये फिल्म आपके इमोशंस को इतना गहरा छू लेगी कि आप कभी कभी अपनी सीट से हिल भी नहीं पाएंगे। फिर आता है एंड गेम जो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक जज्बात से भरा हुआ एपिलॉग है, जिसमें हर सैक्रिफाइस, हर दोस्ती और हर जीत की कीमत समझ आती है। ये फिल्म आपके अंदर के हीरो को जगाती है और दिखाती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम दोनों मिलकर एक ऐसा अनुभव देते हैं जो सिर्फ देखने लायक नहीं बल्कि महसूस करने लायक है। ये आपके सिनेमैटिक स्टैंडर्ड्स को बदल देंगे और सुपर हीरो जॉनर को एक नए लेवल पे ले जाएंगे। नंबर 8 पे है एक ऐसी फिल्म जो एनिमेशन की दुनिया में एक अलग ही मिसाल बन गई है, स्पिरिटेड अवे। इस फिल्म ने सिर्फ बच्चों को नहीं बल्कि हर उम्र के लोगों को एक जादू भरी कहानी सुनाई है। स्टूडियो गिबली की ये मास्टरपीस एक ऐसी जर्नी है जहां हम एक छोटी लड़की चिहिरो के साथ एक अजीब और रहस्यमयी दुनिया में घुसते हैं। ये फिल्म इमोशंस और इमेजिनेशन का परफेक्ट ब्लेंड है, जहां हर फ्रेम इतना डिटेल्ड और सुंदर है कि आपको लगता है जैसे आप खुद उस मैजिक में खो गए हो। स्पिरिटेड अवे के कैरेक्टर्स इतने रियल हैं कि आप उनके साथ दोस्ती करना चाहेंगे, उनके स्ट्रगल्स को महसूस करेंगे और उनकी ग्रोथ को सेलिब्रेट करेंगे। इस फिल्म की कहानी सिर्फ फैंटेसी नहीं बल्कि लाइफ के बड़े ट्रूथ्स, डर, हिम्मत और बदलाव को बहुत ही डेलिकेटली दिखाती है। ये फिल्म आपको इंस्पायर करेगी, आपके अंदर की बचपन की खुशबू जगाएगी और आपको एक अलग ही सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देगी। नंबर 7 पर एक ऐसी सीरीज है जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी, डार्क। ये जर्मन टाइम ट्रैवल थ्रिलर आपको इतने कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड स्टोरी टेलिंग में ले जाएगी कि आपको बार बार सोचना पड़ेगा कि असली कहानी क्या है। हर कैरेक्टर के पीछे एक राज है और हर एपिसोड में नए क्वेश्चंस उठते हैं जो आपको रातों को नींद नहीं आने देंगे। डार्क का एटमॉस्फेयर इतना इंटेंस और सस्पेंसफुल है कि आप हर सीन को होल्ड करके देखना चाहेंगे। ये शो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक पजल है जो आपको अपने अंदर घुसने पर मजबूर करेगा। अगर आपको मिस्ट्री, थ्रिलर और माइंड बेंडिंग स्टोरीज पसंद है तो डार्क आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। ये सीरीज आपको दिमाग का एक्सरसाइज देगी और आपको समय और किस्मत के कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल अलग नजर से देखने पर मजबूर कर देगी। नंबर 6 पे है इंटरस्टेलर, क्रिस्टोफर नोलन की वो मास्टरपीस जो सिर्फ एक साई-फाई फिल्म नहीं, एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। इसमें स्पेस के विजुअल्स से ज्यादा पावरफुल हैं उसके कॉन्सेप्ट्स। टाइम डायलेशन, वर्म होल्स, ब्लैक होल्स और क्वांटम फिजिक्स जैसे आइडियाज को इस फिल्म ने इतने सिनेमैटिक
तरीके से प्रेजेंट किया है कि साइंस भी पोएट्री लगने लगती है। पर इंटरस्टेलर का असली कोर एक इमोशनल जर्नी है, एक बाप की अपनी बेटी के लिए वक्त, स्पेस और रियलिटी के हर रूल को तोड़ने की कोशिश। ये फिल्म आपको सिर्फ दिखाई नहीं जाती, ये आपके दिमाग के साथ साथ आपका दिल भी चैलेंज करती है। इंटरस्टेलर इज नॉट जस्ट अ फिल्म, इट्स एन एक्सपीरियंस दैट बेंड्स योर माइंड, moves your soul and makes you question the very nature of time and love। नंबर 5 पर है डेथ नोट, एक ऐसा एनिमे जो साइकोलॉजिकल थ्रिलर और मॉरल फिलोसफी का एक लीथल कॉम्बो है। ये सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट और एक सुपरनैचुरल नोटबुक की कहानी नहीं है, ये एक इंटेंस कैट एंड माउस गेम है जहाँ इंटेलिजेंस, आइडियोलॉजी और ईगो टकराते हैं। लाइट यागमी और एल के बीच का साइकोलॉजिकल बैटल इतना शार्प और अनप्रिडिक्टेबल है कि आप हर सीन पे ब्रीथ होल्ड करते हो। हर मूव चेस की तरह कैलकुलेटेड होता है और हर डिसीजन एक फिलोसॉफिकल डिलेमा क्रिएट करता है। जस्टिस क्या होता है, पावर का असली मतलब क्या है। डेथ नोट को देखते वक्त ऐसा फील होता है जैसे आप किसी हाई स्टेक्स कोर्ट रूम में बैठे हो जहाँ मोरालिटी और लॉजिक कॉन्स्टेंटली क्लैश कर रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट एन एनिमे, इट्स अ डार्क सेरेब्रल एक्सपीरियंस दैट स्टेज विद यू लॉन्ग आफ्टर द फाइनल एपिसोड। नंबर 4 पे है ब्रेकिंग बैड, एक सीरीज जो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन का अल्टीमेट ब्लूप्रिंट बन चुकी है। ये सिर्फ एक केमिस्ट्री टीचर की ड्रग किंगपिन बनने की कहानी नहीं है, ये एक स्लो बर्न ट्रेजेडी है जो मोरालिटी, डेस्परेशन और ईगो के माइक्रोस्कोपिक लेवल्स तक जाकर एनालिसिस करती है। वॉल्टर वाइट का एवोल्यूशन एक साइकोलॉजिकल केस स्टडी जैसा फील होता है। हर सीजन के साथ आप देखते हो एक इंसान अपने ग्रेटर गुड के जस्टिफिकेशन के पीछे किस तरह अपनी एथिक्स को डाइल्यूट करता जाता है। शो की राइटिंग रेजर शार्प है, पेसिंग सर्जिकल है और परफॉर्मेंसेस स्पेशली ब्रायन क्रैंस्टन इमोशनली हॉन्टिंग। ब्रेकिंग बैड सिर्फ शॉक वैल्यू या क्राइम ड्रामा नहीं है, ये एक लेयर्ड नैरेटिव है जहां हर डायलॉग, हर साइलेंस और हर मैथ लैब का शॉट एक डीपर मीनिंग कैरी करता है। इट्स अ मास्टर क्लास इन लॉन्ग फॉर्म स्टोरी टेलिंग एंड ट्रूली वन ऑफ द मोस्ट सिनेमैटिकली एंड नैरेटिवली परफेक्ट शोज एवर मेड। नंबर 3 पे है वेस्ट वर्ल्ड। अगर आपको लगता है कि साईफाई सिर्फ रोबोट्स और फ्यूचर टेक तक लिमिटेड होता है तो वेस्ट वर्ल्ड आपकी सोच को डिसमेंटल कर देगा। क्रिएटेड बाय जोनाथन नोलन एंड लीसा जॉय, ये सीरीज एआई, कॉन्शियसनेस, फ्री विल और मोरालिटी जैसे टॉपिक्स को इतने लेयर्ड और फिलोसॉफिकल तरीके से एक्सप्लोर करती है कि आप हर एपिसोड के बाद पॉज करके सोचने पे मजबूर हो जाते हो। एक थीम पार्क जहां रियलिस्टिक ह्यूमनॉइड रोबोट्स बस एक गेम का हिस्सा होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये होस्ट्स सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करने लगते हैं वैसे वैसे पूरा सिस्टम, पूरी सोसाइटी का मिरर बन जाता है। वेस्ट वर्ल्ड क्वेश्चन करता है एवरीथिंग, व्हाट इज रियल, डू वी ट्रूली हैव कंट्रोल, और ह्यूमन होने का मतलब क्या है। विजुअल सिनेमैटिक है, बैकग्राउंड स्कोर हॉन्टिंग है और राइटिंग इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग। ये सीरीज सिर्फ देखी नहीं जाती, डिसेक्ट की जाती है। वेस्ट वर्ल्ड एक थिंकिंग पर्सन का साईफाई ड्रीम है जहां एक्शन भी है बट बीनीथ इट आपको फिलॉसफी, आइडेंटिटी और रिबेलियन के लेयर्स मिलते हैं। नंबर 2 पे है ओजार्क। अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियल क्राइम्स बोरिंग होते हैं तो ओजार्क आपकी सोच को बिल्कुल उल्टा कर देगा। ये स्टोरी है मार्टी बर्ड की, एक फाइनेंशियल प्लानर जो एक कार्टेल के लिए पैसे लॉन्डर करता है। जब सब कुछ बिगड़ जाता है तो अपनी फैमिली के साथ ओजार्क्स नाम के क्वाइट से लगने वाले लेक टाउन में शिफ्ट होता है, लेकिन ये जगह उतनी ही डेंजरस होती है जितनी की उसकी पुरानी दुनिया। ओजार्क की ब्यूटी उसके रियलिज्म में है, कोई ग्लैमर नहीं, कोई ओवर द टॉप ड्रामा नहीं, बस रियल लॉग, रियल डेस्परेशन और वो टेंशन जो आपको हर सीन में फील होती है। मार्टी और वेंडी के बीच की पार्टनरशिप, रूथ का अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टर आर्क और हर एपिसोड के एंड पे मिलता है एक नया इमोशनल पंच। ये शो ट्रस्ट, ग्रीड, पावर और सर्वाइवल के थीम्स को इतने लेयर्ड तरीके से एक्सप्लोर करता है कि कभी कभी आप खुद से पूछने लगते हो मेन होता तो क्या करता। बैकग्राउंड स्कोर लो की है, सिनेमेटोग्राफी मूडी है और स्टोरी टेलिंग ऐसी कि एक सेकंड के लिए भी स्क्रीन से नजर हटाओगे तो कुछ मिस हो जाएगा। ओजार्क सिर्फ एक क्राइम ड्रामा नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल स्टडी है ऑफ हाउ फार अ पर्सन कैन गो जस्ट टू प्रोटेक्ट व्हाट दे लव। नंबर 1 अटैक ऑन टाइटन। अगर आपको लगता है कि एनिमे सिर्फ एक्शन या फैंटेसी होता है तो अटैक ऑन टाइटन आपकी सोच ही नहीं, आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल देगा। इस सीरीज की दुनिया पोस्ट अपोकलिप्टिक है जहां इंसान टाइटन जैसे जायंट से बचाव के लिए वॉल्स के अंदर जीते हैं, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड होती है आप रियलाइज करते हो ये सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं है, ये पावर, पॉलिटिक्स, फ्रीडम और ट्रूथ जैसे थीम्स का एक लेयर्ड एक्सप्लोरेशन है। हर सीजन के साथ स्टेक्स बढ़ते हैं और कैरेक्टर्स इवॉल्व होते हैं, खासकर एरन यीगर जिसका ट्रांसफॉर्मेशन इतना इंटेंस है कि आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो। विलन कौन है, हीरो कौन है, एनिमेशन टॉप टियर, म्यूजिक गूज़बम्प्स गारंटीड, राइटिंग बोल्ड एंड अनप्रिडिक्टेबल। अटैक ऑन टाइटन सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, ये झेलनी पड़ती है, महसूस करनी पड़ती है और जब खत्म होती है तो अंदर कुछ हिल जाता है। इसलिए नंबर 1 पे ये होना नॉट जस्ट जस्टिफाइड है, ये जरूरी है। ये थी लिस्ट जो आपके सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को बदल देगी। अब अपनी चॉइस जरूर शेयर करना। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप कमेंट करो।